हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं या कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें किसी भी तरह का अपवार्ड या डाउनवार्ड मूवमेंट बनने की संभावना है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इस चार्ट ऑफ द वीक के पीछे के लॉजिक को। इस हफ्ते जो हमने चुना है उसका नाम सूर्य रोशनी है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सूर्य रोशनी काम क्या करती है। सूर्य रोशनी नाम की कंपनी स्टील पाइप्स में डील करती है। आपने घरेलू यूजेस के लिए देखा होगा कि हम लोग प्लास्टिक्स के पाइप्स यूज करते हैं, लेकिन जब आप एग्रीकल्चरल यूजेस में जाओगे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के यूजेस में जाओगे, तो वहां पे स्टील यानी DI के पाइप्स यूज होते हैं और उसकी खपत जो है हमारे प्लास्टिक पाइप से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि उसका लेंथ नीडेड जो होता है प्रोजेक्ट के लिए वो काफी बड़ा होता है। यानी अगर कोई भी कंपनी स्टील पाइप्स या एग्रीकल्चरल पाइप या वाटर ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स में काम कर रही है तो उसे जब भी ऑर्डर्स मिलेंगे वो काफी बड़े होंगे, जिससे एक बड़ा मुनाफा किसी कंपनी को होता है। दूसरी काम क्या करती है, तो दूसरी आपने एलईडी लगभग सारे घरों में अब यूज होता है, क्योंकि हम लोग जब बल्ब यूज करते थे 100 वॉट्स वाला तो वो काफी बिजली कंज्यूम करती थी। उसके बाद हम लोग ट्यूबलाइट्स पे शिफ्ट हुए, वो भी ठीक ठाक बिजली कंज्यूम करती थी। उसके बाद हम लोग एलईडी बल्ब पे शिफ्ट हुए जो सबसे कम बिजली खपत करके लाइट हमें प्रोवाइड करती है। तो वो जो लाइट बनाने वाली कंपनी है उसका मेजर भाग इस देश में सूर्य रोशनी बनाती है, जिसके बाद सारी कंपनियां उनसे वो माल लेकर अपना लोगो लगाकर मार्केट में आगे बेचती है। तो फंडामेंटली अगर देखें ये कंपनी तो काफी अच्छी दिखती है। कहीं कहीं आपको जैसे सेल्स ग्रोथ पे आप देखोगे तो वहां निगेटिव आपको नजर आएगा, लेकिन यही साइन है रिवर्सल का। इसमें हमें क्या खास दिखा ये आपके लिए होमवर्क है, मैं बता देता हूं। आप अगर सूर्य रोशनी के इंटरेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आप पहले स्क्रीनर खोलोगे अपने सिस्टम पे, उसके बाद सूर्य रोशनी के बोरोइंग वाले सेक्टर में जाना, जहां से वो डाटा आप देखते हो कि कितना बोरोइंग इसने किया है, यानी कि कर्ज कितना लिया है, उसमें भारी गिरावट दिख रही है। जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसे अब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है। जब आप कर्ज कम लोगे तो इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, और जब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो वो प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा। तो सेल्स ग्रोथ आप जैसे ही देखोगे तो आपको थोड़ा निराशा हो सकता है, क्योंकि ये -1.29 है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है कि क्योंकि ये अपना बोरोइंग कम कर रहा है, उसे के हिसाब से इसके इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, तो यहाँ से ये रिवर्सल बना सकती है कंपनी, और इस कारण से हम इसे उस प्राइस पे पकड़ सकते हैं जो बिल्कुल बॉटम के करीब होगा। अब आते हैं हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, तो चार्ट पे हमें अभी ब्रेकआउट का कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लोअर लेवल पे 246 के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन हमने वो मिस कर दिया है। तो अब हमारी नजर ये अगले लाइन पे है जो 364 के आसपास का रेंज है। अगर आगे आने वाले वीक में ये इस लाइन को क्रॉस करके किसी वॉल्यूम ओरिएंटेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट देती है तो सूर्य रोशनी में आगे आने वाले मूवमेंट की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर कि आपको अगर सूर्य रोशनी में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक इसी तरह के नए चार्ट ऑफ द वीक के साथ, जिसमें हम हर एक सप्ताह सीखते हैं किसी एक नए कॉन्सेप्ट, नए स्ट्रेटेजी को, जिससे आपके शेयर मार्केट की जर्नी और ज्यादा शार्पन होते जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।